तो रेशनल नंबर में आपको क्वेश्चन आता है, जो आपका चैप्टर है रेशनल नंबर, इसमें क्वेश्चन बोले इसमें फ्रैक्शन दिया होगा और आपको बोला जाएगा इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करो ऑन नंबर लाइन। किसमें रिप्रेजेंट करो? ऑन नंबर लाइन। इसे ये आपको दिया हुआ 3/5, तो 3/5 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। अच्छा 3/5 ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। ये 1 से छोटा है कि बड़ा है? ये 1 से छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, 0 से स्टार्ट कर दो। कहाँ से स्टार्ट कर दें? क्यों 0 से स्टार्ट कर दें? क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो हम 0 से पॉजिटिव की तरफ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इधर निगेटिव बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो 0 और एक गैप दे के 1, फिर एक गैप दे के 2 काफ़ी है। क्यों 2 तक के? क्यों 2 तक के काफ़ी है? क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी 1 से छोटा है, तो हमें यहाँ से यहाँ के बीच में ही दिखाना है। ठीक है ना, गॉट इट। ये जो फ्रैक्शन है 1 से छोटा है कि बड़ा है? 1 से छोटा है, तो इतना काफ़ी है स्पेस हमारे लिए 0 से 1। ठीक है ना, आगे करने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। अब ये जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है अगर 1 से छोटा है तो उतने पार्ट कर लेते हैं उस सेक्शन में। तो 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट कर लेंगे? 5 पार्ट कर लेंगे। कितने पार्ट कर लेंगे? 5। तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। देखो ऐसे जम मारो, 1 0 से आए, 1 2 3 4 5वें पार्ट, 5 पार्ट हो गए ना 0 से 1 के बीच में। कह रहेगा आउट ऑफ 5 थर्ड पार्ट दिखाना है 3। तो 1 2 3 ये आ रहा है, यही है हमारा 3/5। ये जो नंबर ये है ना, ये जगह यही 3/5 है। समझ गए? तो तरीका होता है, क्या तरीका होता है, अगर नंबर 1 से छोटा है तो डिनोमिनेटर के उतने सेक्शन करेंगे। तो 1 से छोटा मतलब 0 से 1 के बीच में नंबर है, 3/5 0 1 से छोटा मतलब 0 से 1 के बीच में कहीं आएगा। तो 0 से 1 के बीच में डिनोमिनेटर में जितने पार्ट होते हैं उतने पार्ट बना लेते हैं हम लोग। फिर न्यूमरेटर के नंबर सेट कर लेते हैं जम मार के। न्यूमरेटर 3 है, 1 2 3, 3/5 हो गया। ठीक इसी तरीके से आपको बोला गया -7/9 रिप्रेजेंट करो -7/9। अब ये -7/9 1 से छोटा है कि बड़ा है? कैसे छोटा है? डिनोमिनेटर बड़ा है ना। 1 से छोटा मतलब एक 1 पार्ट से है तो नेगेटिव नंबर, वैसे भी 1 से छोटा ही होगा। बट ये जो 0 से 1 या 0 से -1 रखते हैं तो इसके बीच में आएगा ना। क्यों? क्योंकि अगर आप भाई अगर आप है ना इसको डिवाइड करने जाओगे तो 9 और 7 डिवाइड होगा कहाँ? पॉइंट लगा के यहाँ 0 नहीं बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो डेसिमल में नंबर ऐसे ऑलरेडी आ जाएगा। तो लेकिन नेगेटिव में तब हम क्या करेंगे, 0 इधर लेंगे, इधर -1 लेंगे, इधर -2 ले लेंगे, बस काफ़ी है इतना। क्योंकि हमें नेगेटिव में दिखाना है, हमें क्योंकि नेगेटिव नंबर है। और ये नेगेटिव नंबर में छोटा नंबर है, मतलब 1 के 0 और -1 के बीच में हुआ। क्यों 0 और -1 के बीच में? क्योंकि ये डिनोमिनेटर इसका बड़ा है। इसका मतलब ये जो नंबर लाई करेगा 0 से -1 के बीच में लाई करेगा। क्योंकि जब तुम डिवाइड करोगे इस तरीके से तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 9 ऐसे बाहर रखोगे, 7 अंदर रखोगे, 7 ऊपर है 7 अंदर रखोगे, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, 9 7 63 करोगे, है ना, ऐसे तो करोगे 0.7। तो 0.7 का मतलब ही क्या हुआ, 0 से 1 के बीच में, या 0 अगर नेगेटिव नंबर है तो 0 से -1 के बीच में आएगा। 0.7 नंबर का मतलब क्या हुआ, या तो 0 के 1 के बीच में या 0 से -1 के बीच में। अब नेगेटिव नंबर है तो 0 से -1 के बीच में आएगा। अब डिनोमिनेटर में कितने नंबर है? 9 है। तो अब 0 से -1 को कितने पार्ट कर लेंगे? 9 पार्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 -1 इधर ले लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ऑलरेडी 9 है पहले से। -1 में जो है वो वही 9 हो गया ना। देख लो गैप देख लो, जब मार के 0 से जब मारो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 तो हो गया, अब क्या -7 है तो ये माइनस मतलब इधर ही हो, हम लोग जा ही रहे। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया -7/9। क्या आउट ऑफ 9 7वां पार्ट, समझ। तो यहाँ पर हम ये कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये बोल्ड मार दो ऐसे करके, ठीक है।
तो ये तरीका होता है जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो नंबर दिखाओ, निगेटिव है तो निगेटिव की तरफ दिखाओ नंबर। समझ में आया कि नहीं आया, या सब लोग बोलेंगे। अब जैसे उल्टा है, अगर ये 7/3 है, अब की बार क्या है, देखो डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा मतलब 1 से बड़ा नंबर होना। तो अब आपके दो तरीके, या तो इसको डेसिमल में ले लो, किस में ले लो, डेसिमल में, या इसको ले लो होल में ले लो, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में ले लो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लेते हैं मालूम है ना, 3 2 6 बचा 1, क्लास 4 में पढ़ा। तो 2 जो आंसर आया ये 2 हो गया होल में, 2 हो गया होल में। डिनोमिनेटर पहले 3 था, पहले तो 3 रखेंगे, रिमाइंडर बचा 1, 1 यहाँ रख देंगे। देख लो 2 3 6 प्लस 1 7, 7/3 आया कि नहीं आया, आएगी आई बात समझ में नहीं आई, नहीं आई। तो होल में ले लिया, यानी 2 तक तो हमें लेना ही लेना है नंबर लाइन में, 0 1 2 तक तो लेना ही लेना है, क्योंकि 2 हमें होल में दिखाई रहा है, 2 तक लेना है। अब आगे लेंगे 3, यानी अब जो ये नंबर आएगा 1/3 ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो कितने पार्ट कर दें, 2 से 3 के बीच के 3 पार्ट कर देना, 1 2 और ये 3 है ना, समझिए 3 पार्ट। और जिसमें पहले पार्ट में आके बैठ जाएंगे, 2 से पहले पार्ट में पहला पार्ट ये आ गया, आ गया। यही आपका 2 1/3 या 7/3 आई बात समझ। तो जब नंबर है ना न्यूमरेटर बड़ा हो, इफ़ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तब मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, एंड देन बाकी वैसे ही करना है कि 2 तो होल में आ गया, तो 2 के बाद जो फ्रैक्शन होगा जैसे हमने पहले किया वैसे उतने पार्ट करो, उस हिसाब से कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि -9/8, अब देखो डिनोमिनेटर छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो क्या करोगे मालूम, मिक्स फ्रैक्शन बदल लोगे, 8 1 8 बचा 1, ये 1 आया आंसर में, ये आएगा होल में। और जो डिनोमिनेटर पहले से था उसको वैसे ही लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिखा जाता है। ये हमने क्लास 4th में पढ़ा है, क्लास 3rd 4th की मैथ है ये। लेकिन नंबर नेगेटिव में तो नेगेटिव क्या ही जा रहा है आपका। अब क्या को नंबर लाइन बनाओ, क्योंकि नेगेटिव में तो 0 यहाँ लिखो, नेगेटिव में जाना है ना हमें, बाकी यहाँ पार्ट करो, -1 -2 -3। तो -1 के बाद ही प्लस है कुछ, 1 होल एंड समथिंग 1/8, तो 1 मतलब -1 और फिर -1 और 2 के बीच में आएगा। कितने पार्ट करेंगे, डिनोमिनेटर 8 है तो कितने पार्ट कर देंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला 8 पहले से 8 पार्ट कर दिए। आउट ऑफ 8 हमें कहाँ किस में जम मारना है, 1 में। तो -1 से आना है, इधर से मत मार देना, हमेशा इधर से जो -1 जो होल का जो था आंसर, -1 से एक जम मारेंगे। और क्या, देखो ना -1 है ना, तो -1 में आए, फिर 1/8 मतलब आउट ऑफ 8 1 में आना है, तो 1 ऐसे जब मारा, 1 ये आ गया। यही है तुम्हारा -9/8। ये थी कहानी। लेक्चर भी रिकॉर्ड कर लिया है, बाई चांस भूल गए तो ये लेक्चर आपको दोबारा देख के समझ लेंगे। तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके, 2। रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ओके। एक तो नंबर दिया जाएगा जो कि 1 से छोटा होगा, ठीक है ना, या ऐसे कह लो डिनोमिनेटर, एक कॉन्सेप्ट होगा जिसमें डिनोमिनेटर क्या होगा, बिग होगा, बड़ा होगा। किससे, न्यूमरेटर से। आप इधर आ जाओ। तो एक रेशनल मतलब एक फ्रैक्शन नंबर दिया होगा, तो एक नंबर दिया होगा जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा, और एक टाइप का जो दिया होगा उसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा।
क्या बड़ा होगा, न्यूमरेटर बिग होगा, ठीक है ना। ये दो तरीके से हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं और रिप्रेजेंट करना होता है रेशनल नंबर को नंबर लाइन। अगर नॉर्मल कोई नंबर है, जैसे कि आपको बोलो है कि शो -3 ऑन नंबर लाइन, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -3 जस्ट एन इंटीजर, इट इज़ नॉट ए डेसिमल नंबर। ओके, तो क्या करोगे आप, ऐसे बनाओगे 1 2, इधर लिखोगे माइनस के नंबर -1 -2 -3 -4, -3 दिखाना है तो आपने बोल्ड मारा, दिखा दिया -3। बट अब यही अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया जाए, जिसमें दो तरीके, या तो डिनोमिनेटर बड़ा, या तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है जैसे कि 3/5, जैसे ये है। अब इसमें बताओ डिनोमिनेटर छोटा है कि बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब ये नंबर 1 से छोटा है, क्योंकि जब तुम डिवाइड करोगे 3 अंदर रखोगे 5 बाहर रखोगे, डिवाइड होगा क्या? है ना, नहीं होगा। 5 तो बाहर रखा जाता है ना, 5 नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होगा। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे तो 0.6, इस तरह आएगा। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब नंबर 1 से छोटा है। अब ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो पॉजिटिव वाले 1 से छोटा है। डिनोमिनेटर बड़ा होना कोई भी नंबर में मतलब वो नंबर 1 से छोटा होना। डिनोमिनेटर बड़ा होना मतलब वो नंबर 1 से छोटा होना। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 0 और सिर्फ पॉजिटिव वाला बनाएंगे। कौन वाला बनाएंगे? सिर्फ, क्योंकि नंबर ही पॉजिटिव है, क्योंकि ये नंबर ही पॉजिटिव है। तो जैसे यहाँ दे दिया हमने 1, थोड़ा गैप ज़्यादा दे दिया। आगे 2 बनाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ये नंबर क्या है 1 से, मतलब 0 और 1 के बीच में। ये तो कॉम समझ में आ गया ना। अगर तुम डिवाइड करोगे 0.6 आ रहा था, मतलब 0 और 1 के बीच में कहीं पर नंबर ये लाई कर रहा है, तो आगे 2 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, नो नीड। अब होना करना है क्या मालूम है, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो और पॉजिटिव नंबर है तो 0 से 1 लेंगे। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो 0 से 1, और कितने टुकड़े करेंगे? 5 टुकड़े। डिनोमिनेटर कितने टुकड़े? 5 है, तो कितने टुकड़े करेंगे? 5। तो 1 2 3 4, 5वां ऑटोमेटिक है यहाँ पर। देखो जब मार के देखो 0 से, 1 2 3 4 5वां कि नहीं? तो ये आप स्केल से करना, गैप कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हो गया 5 टुकड़े? देख लो, 6 मत कर देना। 1 2 3 4 5 कर दोगे तो 6 हो जाएंगे टुकड़े, अगर ऐसे जब मारोगे। जब मारने 5 आने चाहिए। देखो यहाँ बैठे हो तुम, जब मारा 1 2 3 4 5, हमें कितने नंबर में जब मारना है? 3। तो 0 में आए, 0 में आए 1 2 3, यहाँ पर बोर्ड मार दिया। यही नंबर तुम्हारा क्या? 3/5। अगर ये उल्टा होता, समझो होता 5/3, क्या होता? 5/3 में होता डिनोमिनेटर बड़ा है कि न्यूमरेटर? तो न्यूमरेटर बड़ा है। हमने कहा 2 कॉन्सेप्ट होंगे, एक डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऐसे करना है, और न्यूमरेटर बड़ा है तो कैसे करना है? पहले इसको है ना वो मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेना। कैसे बदल लेना? तो 3 बाहर रखेंगे, 5 अंदर, ऐसे डिवाइड किया जाता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है तो बाहर रखते हैं। तो 3 अंदर 3, माइनस क्या बचा? कितना? 2। तो होल नंबर में कितना आया? 1 आया। तो 1, डिनोमिनेटर पहले से कितना था? 3 था। रिमाइंडर कहाँ आता है? ऊपर आता है। ये तो क्लास 3 की 4th की मैथ है, क्लास 4th की मैथ है कि नहीं है? तो ये 1 जो आया आंसर ये लिखेंगे, डिनोमिनेटर जो पहले तो यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है। यानी कि 1 एंड समथिंग, क्या है? 1 एंड समथिंग एक्स्ट्रा। नेगेटिव की पॉजिटिव है? पॉजिटिव। तो हम नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ लेंगे 0, यहाँ ले लो 1, क्योंकि 1 से ज़्यादा है यानी 2 लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। यानी ये नंबर कहाँ लाई कर रहा है? 1 समथिंग, मतलब 1 और 2 के बीच में। तो 1 में तो आ ही जाओ, टेंशन नहीं है। अब जैसे हमने यहाँ पे इसको टारगेट किया था, इसको 1 को छुपा दो। 2/3, डिनोमिनेटर बड़ा है कि न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब 1 और 2 के बीच में 3 पार्ट कर लेंगे। 3 पार्ट कर ली थी, यहाँ 5 पार्ट किए थे। हाँ, तो 1 के बाद करेंगे अब की बात। तो 1 और 2 3 पार्ट करेंगे। तो 1 2, तीसरा पहले से ही है, जब मार के देख लो चाहो तो 1 2 3, जिसमें हमें जाना कितने पर है? दूसरे पर, है ना। आउट ऑफ 3 जाना कितने पर है? दूसरे पर। तो 1 2 ये आ गया, यही आपका है 5/3। यही आपका नंबर 5/3 हो गया। देखो 1 2/3, तो 1 और ये 3 पार्ट किए, 3 में से दूसरे पार्ट में गए, तो ये हो गया था 2/3। 1 एंड 2/3, 1 एंड 2/3 मतलब 5/3। 1 2/3 की 5/3 का तो 1/2 3 हमने सिंप्लीफाई किया था ना,
आगे बात समझ में। ठीक इसी के अपोजिट नेगेटिव नंबर का है तो क्या ही टेंशन है भाई, इसे नेगेटिव 3/5 है, नेगेटिव में तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे 0 ले लेंगे और इधर नेगेटिव में आ जाएंगे, उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब ये भाई डिनोमिनेटर बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, मतलब 0 से 1 के बीच में ही कुछ आने वाला है। डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो क्या ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे -1, 0 और -1 के बीच, क्योंकि नेगेटिव नंबर इसलिए 0 -1 के बीच में ही है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। डिनोमिनेटर बड़ा मतलब वो नंबर जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो नंबर कौन सा होता है, 0 एंड 1 के, डन, 0 और 1 के बीच में होता है। समझिए ना, डिनोमिनेटर बड़ा होना मतलब 0 और 1 के बीच में मार्किंग करो। नेगेटिव है तो 0 और -1 की मार्किंग करो। तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, तुम नेगेटिव साइड आ जाओ, है ना। तो कितने पार्ट करने हैं, डिनोमिनेटर वाले पार्ट बनाने होते हैं, 5 पार्ट करने, हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 पहले से ही है, 5 दोबारा लाइन ना मार दो। तो किस में जाना है, आउट ऑफ 5 में कितने में जाना है, 3 में। तो 0 पहले आके बैठ गए, तो ये मत गिन, 0 मत गिनना, जब मारो तब गिनोगे। बच्चे क्या करते 0 गिन लेते हैं, 1 2 3 गलत हो जाता है, 0 नहीं गिनना, जब जंप मारोगे तब गिनोगे। 1 2 3, ये आए 3 में, तो ये हो गया -3/5। इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से अगर ये वाला नेगेटिव में आ जाए तो भाई तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम क्या करोगे, 0 इधर रख दोगे, बाकी नंबर इधर ले लोगे। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, मतलब ये 1 से प्लस समथिंग आने वाला है, तो वही होल नंबर में ले लो, -1 माइनस का 1 और 2/3 आ जाएगा, यही आएगा ना, क्योंकि नंबर हमने सेम लिया है, इससे नेगेटिव पॉजिटिव बदला है, होल -1 मतलब 1 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो -1 तो लेना ही लेना है, -1 के आगे कुछ लेना है तो -2 ले लो, यानी इन दोनों के बीच में आने वाला है। अगर यहाँ पे 2/3 होता तो -1 -2 3 के बीच में आता। अगर ऐसे नंबर होता माइनस इस तरह होता, इसका मतलब क्या होता, 0 -1 -2 में आ गए, फिर -3 -2 -3 के बीच में नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे 1 है, ये 1 कंप्लीट किया हमने, 1 के आगे समथिंग नंबर है। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब 3 पार्ट कर लेंगे, 1 2 तीसरा पहले से, और आउट ऑफ 3 कितने में जाना है हमें, 2 में जाना है, तो -1 में अब की बार रखेंगे, -1 समथिंग जाना है ना, -1 समथिंग है ना, तो -1 समथिंग, तो -1 के आगे 1 2 जब मारा, यहाँ बोल्ड मारा, यही है तुम्हारा -5/3, या फिर ये कुछ भी लिख दो, चाहे ये लिख दो क्वेश्चन वाला, यही सिंप्लीफाई है इसका, समझिए। तो ये ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, तो इसीलिए एक पेज में मैंने बताया है, हमने आपको वर्टिकली नहीं बताया, हमने आपको हॉरिजॉन्टल बताया कि एक कॉन्सेप्ट इधर बताया था, एक कॉन्सेप्ट जैसे कि एक ही बार में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते। जनरली टीचर कैसे बताते हैं, इधर बताया फिर इधर बता दिया, वो मज़ा नहीं आती। जब 2 चीज़ें एक जैसी हों, जब 2 चीज़ें एक जैसी हो तो आपको आजू बाजू बताना चाहिए, जिससे कि डिफ्रेंशिएट करने में ईजी हो, आपको डिफ्रेंशिएट करने में क्या हो, ईजी हो, ठीक है ना। अब देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्रेस दिस एज रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर दिस, मतलब तुम्हें क्या बोला गया मालूम है, तुम्हें बोला गया है कि एक रेशनल नंबर है -8/14, ठीक है, -8/14 एक रेशनल नंबर है। कह रहे हैं कि इसके न्यूमरेटर को ये या ये या ये या ये या ये बनाओ, मतलब कि तुम्हें 4-5 दिए हैं उन्होंने कि इसके न्यूमरेटर को -4 बना दो, या इसके न्यूमरेटर को -16 बना दो, या इसके न्यूमरेटर को 24 बना दो, ऐसे 2-3 मैंने ले लिए, ठीक है ना, कि -8/14 एक में फ्रैक्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि इसके साथ क्या करो, खिलवाड़ करो। क्या खिलवाड़ करें हम लोग, कि इसके न्यूमरेटर को हम क्या बना दें, -4 बना दें, या -16 बना दें, या तो ये खिलवाड़ करना है। तो -8/14 यानी 8 न्यूमरेटर किसके साथ खिलवाड़ करना है, न्यूमरेटर के साथ में। किसके साथ खिलवाड़ करना है, न्यूमरेटर, यानी 8 को तुम्हें क्या बनाना है, -8 को 4। तो 8 को 4 कैसे बनाया जा सकता है, या तो डिवाइड या तो मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन में कोई भी छेड़खानी करेंगे कैसे करेंगे, तो डिवाइड करके या तो
यानी -8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का ज़्यादा बन जाएगा, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो -8 को किससे डिवाइड कर दें कि -4 आंसर आ जाए? 2 से डिवाइड कर दें। अब ऊपर डिवाइड किया तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ भी छेड़खानी एक में करते हो तो दूसरे में भी करनी पड़ेगी बैलेंस बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि उसको तो कर दिया, छेड़ दिया, और इसको नहीं छेड़ा तुमने बुरा मान जाएगा। इसको भी तुम्हें छेड़ना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी। अगर ऊपर किसी वजह से 2 को डिवाइड करना पड़ रहा है 2 से, तो नीचे भी 2 से करना पड़ेगा ही। तो -8/2 तो -4 हमारा हो गया भाई, हमारी टेंशन खत्म। नीचे क्या आ गया? 7 आ गया। बस ये है। -8/14 को हम लोग -4/7 भी लिख सकते हैं। कह रहे हैं कि -8/14 को, इसी फ्रैक्शन को आप क्या बना दो न्यूमरेटर? 16, मतलब ठीक है ना, -8 को -16 बनाए तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? -8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तभी -16 होगा। अब 2 से नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 2 से करना, ऊपर के तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो -8 × 2 तो -16, हम यहाँ खुश हो गए। लेकिन नीचे भी छेड़खानी फिर करनी पड़ेगी। 14 2 28। बात समझ में आ गई? तो ये तुम्हारा ये बन गया, 20 में प्रोसेस कर दिया हमने। इसी तरह करें 24 बना दो। -8 क्या बना दो? -8/14 को ही, मतलब न्यूमरेटर में छेड़खानी करनी है। तो -8 में यार किससे मल्टीप्लाई करें कि प्लस का 24 बन जाए? प्लस का 24 बन जाए। किससे मल्टीप्लाई? 3 से। किससे करेंगे मल्टीप्लाई? ठीक है, -3 से, क्योंकि हमें चाहिए प्लस का 24। हमें क्या चाहिए? तो मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 3 से नहीं, तभी तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। डिवाइड बाई 14 नीचे था, अब नीचे भी -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर अगर हम -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो नीचे भी -3 से मल्टीप्लाई, जैसे एलसीएम में नहीं डिनोमिनेटर कॉमन करते हैं वैसे, बस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 24 और 14 इंटू -3 माइनस का 42। तो कुल मिला के ऐसे लिखा करो 24/42 माइनस। आगे बात समझ में। ठीक इसी तरह एक और दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है कि डिनोमिनेटर में छेड़खानी करो। कितने छेड़खानी करो? तेरी -12/-18 है। कह रहा है कि इसको बना दो 18। किसको बना दो? डिनोमिनेटर को, -18 को क्या बना दो? एक बार 18 बना दो, एक बार -9 बना दो, एक बार 3 बना दो, एक बार -24 बना दो। तो -18 को हमें क्या बनाना है? प्लस का 18। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें? 2 से करोगे, -1 से करना पड़ेगा, तभी तो वो 18 का 18 चाहिए ना हमें, है ना। माइनस इंटू माइनस प्लस, 18 इंटू 1 18, प्लस का 18 बनाना था ना। अब नीचे -1 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि नीचे किया किसी वजह से। तो ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस 12 इंटू 1 12, तो 12/18 आंसर आएगा। ठीक है। अब सेकेंड टाइम में कह रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में छेड़खानी करने के लिए बोल रहे हैं ना पूरे क्वेश्चन में। कितने छेड़खानी कर रहे हैं? डिनोमिनेटर में, कि -9 बना दो डिनोमिनेटर को। तो यहाँ डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, -9 बन जाए। डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि नंबर छोटा चाहिए आपके पास। किससे डिवाइड कर दें? 2 से। इतनी तो मेंटल मैथ होनी चाहिए। 18 डिवाइड बाई 2 9 आएगा। अब -2 से कि +2 से? +2 से, क्योंकि आंसर हमें किस में चाहिए? माइनस में चाहिए। तो अगर आंसर माइनस में चाहिए तो फिर एक माइनस एक प्लस होना चाहिए। तो ये तो हो गया भाई -9, खुश हो गए यहाँ पर, -9 हो गया। लेकिन अगर यहाँ माइनस डिवाइड बाई 2 किया है तो ऊपर भी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो ये वाला हो जाएगा माइनस का। ठीक है। अब की बार 3 बनाना है। -12 -18 है। -18 क्या बनाना है? प्लस का 3 करना है। तो डिवाइड ही करना पड़ेगा क्योंकि नंबर हमें छोटा लाना है, और कोई माइनस लाना पड़ेगा क्योंकि आंसर में प्लस में चाहिए। अब की बार माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 करना पड़ेगा क्योंकि 6 3 18 होता है। तो ये हो गया 3, प्लस का 3 हो गया ना, माइनस माइनस कटा, 6 3 18। अब नीचे
6 से डिवाइड किया है माइनस के 6 से, तो ऊपर ही माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस कर जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2/3 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में दिख ही नहीं रहा था, हमें लग रहा है ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गई बात। ऐसे क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।